अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा। पंचक है, दिन मान शुभ नहीं है, इसलिए कोई बहुत विशेष शुभ कार्य मत करिएगा। बाकी जल का, अन्न का, वस्त्र का दान इस समय महत्वपूर्ण होता है। हमारी पीढ़ियों में, पूर्वजों में अगर कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, अगर कोई ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए हैं, तो इस एकादशी का व्रत कर कर उसका पुण्य जल के साथ अपने पितरों पूर्वजों को दिया जाए तो उनका कल्याण होता है। अपरा एकादशी का व्रत सर्वेशाम 13 मई को ही रखा जाएगा। 12 मई की दोपहर से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, इसलिए 12 तारीख की सांझ से ही एकादशी के जो नियम हैं उनका पालन करिएगा। चावल आदि का सेवन हो सके तो मत करिएगा। एकादशी, अपरा एकादशी का पारण 14 मई को सुबह सुबह लगभग 5, सवा 5 बजे से लेकर 8:30 बजे के मध्य होगा। तो आप सभी वैष्णव अपरा एकादशी के व्रत में भ्रमित ना हो। 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत सभी लोग रखेंगे, स्मार्त भी और वैष्णव भी। हम जीव हैं, परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं, भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा जीव का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो सदैव जीव पर कृपा करते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि एक संत को अपने हृदय में किस प्रकार याद रखना चाहिए। साधु का जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, साधु की समाधि महत्वपूर्ण होती है। और जो भी स्त्री शरीर में साधना करने वाली मेरी साधक माताएं बहनें हैं, उन सब के लिए मुक्ताबाई की समाधि का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये मात्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि नहीं है, ये मात्र 12 मई की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हम सबको समाधि के लिए, साधना के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरित करने वाला मुक्ताबाई का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ दिन है, जिसमें मुक्ताबाई कहती है कि मैं मुक्त हो सकती हूँ तो तुम भी मुक्त हो सकती हो। मैं अगर ब्रह्म तत्व को पा सकती हूँ तो तुम भी ब्रह्म तत्व को पा सकती हो। हमें मुक्ताबाई के जैसी बनना है। हमारी साधना मुक्ताबाई की जैसे शिखर को प्राप्त करे, ऐसा भाव हमको रखना है।